गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मालवेसी और आज हम उसका एक मेंबर देखेंगे हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं और जिसका वर्नेकुलर नेम गुड़हल है। ठीक है, तो हिबिस्कस रोजा साइनेसिस जो है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, इसके क्या लक्षण हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ। तो इसका पादप कैसा होता है, इसका पादप जो है इस प्रकार से देखें, हम एक शाखा बना लेते हैं और इस शाखा पर ये इसकी पत्तियां हैं। इसी तरह से ये हैं, क्लियर। पत्तियां हम बना चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम इसमें इसका जो पुष्प है वो कैसा होता है। तो पुष्प जो है यहाँ बना लेते हैं हम पुष्प, क्योंकि एकल कक्षस्थ इसके अंदर पुष्प पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो पुष्प है वो होगा। रेड कलर के इसमें पुष्प आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पुष्प जो है वो काफ़ी लंबा पुष्प होता है, क्योंकि इसमें स्टेमिनल ट्यूब बनती है। तो इस तरह से ये स्टेमिनल ट्यूब है और इस स्टेमिनल ट्यूब पर यहाँ पर इस तरह से ये क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर जो है वो यहाँ पर इस तरह से होते हैं, क्लियर। और जो इसकी स्टिग्मा है वो 5 लोब में डिवाइड होती है। इसकी स्टिग्मा में कितने लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर 5 लोब वाली स्टिग्मा पाई जाती है। और ये 5वीं, ठीक है, इस तरह से ये 5 लोब वाली इसके अंदर स्टिग्मा होती है। तो ये है इसका पुष्प, ये सॉरी इसका जो पार्ट हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फीचर। आपको ये ध्यान रखना है, पहले हम एक्सटर्नल फीचर को समझ लेते हैं कि इसके अंदर पहली बात तो ये कि ये इसकी नेचर देखी जाए तो नेचर में क्या है, ये एक ऑर्नामेंटल शर्ब है, यानी कि एक सजावटी झाड़ी है या सजावटी छुप पादप है। जो इसकी रूट है वो टेप रूट होती है, मूसलाधार तंत्र। स्टेम जो है इसका शाखित, ब्रांच्ड, शाखित भी होता है, ब्रांच्ड भी होता है, ग्लैब्रस भी होता है, यानी कि रोमिल होता है, रोम पाए जाते हैं स्टेम पर छोटे छोटे। ठीक है, पत्तियां इसकी कैसी हैं, पत्तियां इसकी जो है वो है अल्टरनेट, यानी एक नोड पर एक पत्ती होती है और फिर दूसरी पत्ती दूसरे नोड पर अगली तरफ सामने की तरफ होती है। पत्तियों का किनारा कटा-फटा रहता है, यानी सिरेट होता है, रिकची जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इस तरह से कटा-फटा थोड़ा सा इसका किनारा होता है। इनका जो शीर्ष है वो एक्यूट होता है, निशिताग्र यानी तीखा शीर्ष होगा। और इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेसन होता है, रेटिकुलेट यानी जालिकावत शिरा विन्यास होता है, एक सिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। फिर आगे चलते हैं, लीफ के बाद जो इसका इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस में आप देख सकते हैं पुष्प इसका कैसा है, यह है एकल कक्षस्थ पुष्प, सॉलिटरी एक्सिलरी पुष्प होता है इसके अंदर। इस तरह से सॉलिटरी एक्सिलरी पुष्प है, क्लियर। अब आगे पुष्पीय लक्षणों की बात करेंगे हम। जो पुष्पीय लक्षण है वो क्या है, पुष्पीय लक्षणों में देखें हम तो इनके अंदर जो है ब्रैकेट पाए जाते हैं, यानी कि सहपत्र होते हैं नीचे की तरफ। इस तरह से छोटे छोटे इसके अंदर क्या होते हैं, सहपत्र होते हैं। तो हम इसकी जो है इसकी बना लेते हैं एक एलएस बना करके देखते हैं हम किस प्रकार की इसकी एलएस दिखाई देती है।
ये 5 लोब जो हैं इनके अंदर इसकी स्टिग्मा में पाए जाते हैं, इस तरह से। एक और बनेगी, 5 लोब्ड होती हैं, ठीक है। और ये हैं इसके स्टेमन। आपको पता होना चाहिए कि स्टेमन के बारे में मैंने कहा था कि जो मालवेसी कुल है इसके स्टेमन कैसे होते हैं, मोनोथिकस होते हैं, ठीक है। मोनोथिकस इसके अंदर स्टेमन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर क्या है, ये है एपिकैलिक्स, क्लियर। और फिर आता है जो कैलिक्स जो है वो इस तरह से घुमावदार संरचना में होता है, इस प्रकार से ये घुमावदार संरचना में इस तरह से जो कैलिक्स है वो इस प्रकार का होगा, क्लियर। ये कैलिक्स है। और अब हम देखें इसके जो पेटल हैं वो कैसे होंगे। पेटल जो हैं इसके काफ़ी बड़े होते हैं, इस तरह से इनको घेरे हुए, इस प्रकार के इनके अंदर पेटल होते हैं, ये पेटल हैं, ठीक है। क्लियर, ये पेटल हैं। तो ये है एलएस। तो ये तो हो गई 5 लोब्ड स्टिग्मा, क्लियर। और ये इसकी स्टाइल है। स्टाइल के चारों तरफ क्या होती हैं, इस तरह से स्टेमिनल ट्यूब होती हैं, ये स्टेमिनल ट्यूब हैं, स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है। ये पेटल हैं, ये इसका सेपल है, ये है एपिकैलिक्स, क्लियर। और ये है इसमें स्टेमन। तो पुष्प का लक्षण क्या है, पुष्पीय जो लक्षण है इसमें हम देखेंगे कि नीचे की तरफ क्या होती हैं, क्या पाई जाती हैं, ब्रैकेट यानी सहपत्र होते हैं, पेडिसिलेट होता है यानी पुष्पवृंत पाया जाता है। फिर उसके बाद थैलेमस पर नीचे की तरफ एपिकैलिक्स जो है, यानी कि अब पुष्पीय लक्षण पढ़ रहे हैं हम, अलग अलग भागों का नहीं कर रहे। तो पुष्प कैसा है, ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, ठीक है। पेडिसिलेट के साथ साथ जो पुष्प है वो कैसा है, 6 और 7 इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, ब्रैक्टियोल्स पाई जाती हैं। देखिए जो वास्तव में ये जो है, ये थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेते हैं हम कि जो इस पुष्प के नीचे इस तरह से ये वाली जो एपिकैलिक्स है वास्तव में वही क्या होती हैं, सहपत्र होती हैं, ठीक है। अलग से सहपत्र इनके अंदर नहीं पाए जाते। पुष्प द्विलिंगी होता है, ये ऊपर आप देख सकते हैं नर भाग है, नीचे मादा भाग है, इसलिए पुष्प कैसा हो गया, द्विलिंगी पुष्प हो गया, हर्मोफ्रोडाइट। एक्टिनोमॉर्फिक होता है यानी त्रिज्या सममित। और एक जो इसके अंदर जो अगला लक्षण है वो है हाइपोगाइनस, यानी अंडाशय जो है वो सुपीरियर होता है, यानी सबसे ऊपर अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। अब देखें हम इसकी गायनोशियम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अंदर वाला जो भाग है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको छोड़ दीजिए पेटल को और सेपल को, ये पूरी गायनोशियम है। गायनोशियम में ये जो आप देख सकते हैं लंबी सी ट्यूब, ये ट्यूब क्या है, ये स्टेमिनल ट्यूब है। ये कब बनती है, ये जब सभी पुंकेसर, क्योंकि पुंकेसर असंख्य होते हैं तो सभी पुंकेसरों के पुतंतु आपस में संयोजित हो जाते हैं और इस तरह से एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। पुंकेसरी नाल जिसे हम कहते हैं वो बना लेते हैं। तो शीर्ष भाग पर केवल इनके थोड़ा सा जो इसका जो पुतंतु है वो, और फिर उसके बाद जो इसका एंथर है वही दिखाई देता है। तो ये वाले जो हैं ये इसकी क्या है, स्टेमन है। और ऊपर जो है गायनोशियम में देखेंगे हम 5 लोब्ड स्टिग्मा होती है, 5 लोब बने होते हैं स्टिग्मा में, ठीक है।
जो इसका स्टेमन है वो कुछ इस तरह का होता है और आधार लग्न होता है। ये जो है इसका स्टेमन है, ठीक है। एक ही इसके अंदर क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है। क्लियर? इस प्रकार का इसके अंदर स्टेमन होता है। ये जो बड़ा रूप हमने बना दिया है इसका स्टेमन का, तो स्टेमन इस प्रकार का है। आगे देखें हम, जो इसकी ओवरी है, टीएस ऑफ ओवरी, वो कैसी होती है, तो यहाँ बना देता हूँ। टीएस ऑफ ओवरी में आपको याद रखना है कि इसके अंदर जितने कोष्ठक होते हैं उससे दुगने अंडक होते हैं, ठीक है। यानी अब अगर हम इसके अंदर कितने बनाएं ओवरी में, पहली बात तो ये एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है, अक्षीय बीजांड विन्यास, ठीक है। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह से देखिए हम बना चुके हैं 5, ठीक है। पेंटाकार्पिलरी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। पहली बात तो ये पेंटाकार्पिलरी अवस्था है, यानी पंचअंडपीय अवस्था है। और इस तरह से देखिए अंडक जो हैं ये इसके अंदर ऐसे होते हैं, ये 2 अंडक ये हो गए, अगले वाले दोनों ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये दोनों इस तरह से इसके अंदर पंचअंडपीय अवस्था पाई जाती है, ठीक है। पंचअंडपीय अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। 5 अंडक होते हैं एक तरह से। तो अब इसको नामांकित करेंगे हम। ये तो हो गया लोक्यूल यानी कोष्ठक, ये हो गया ओव्यूल यानी अंडक, ठीक है। ये हो गई इनकी प्लेसेंटा और ये खुद क्या है, टीएस ऑफ ओवरी। और अब हम बना लेते हैं इसका पुष्प चित्र, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमें थोड़ी सी जगह और मिल जाए। पुष्प चित्र देख लेते हैं किस प्रकार का होता है इसका। तो सबसे बाहर 6 से 7 तक मैंने आपको बताई थी कि लगभग 7 होती हैं संख्या में। तो यहाँ पे लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये कितनी है, 7 इसमें एपिकैलिक्स है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये बना देते हैं हम एपिकैलिक्स वाले भाग। तो देख सकते हैं आप 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 हमने बना दिए हैं 7 एपिकैलिक्स के भाग। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे कैसे हैं, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें हम कैलिक्स के पार्ट क्या हैं। कैलिक्स और बना देते हैं। तो कैलिक्स में जो इसका ओड जो सेपल है
वो यहाँ होता है। ये इसका ऑड सेपल है, ठीक है, जो कि इसकी पोस्टीरियर साइड पर होता है। कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर साइड पर, ठीक है। इसके बाद जो है अगले जो दोनों हैं वो कहाँ होंगे? बाकी इसमें 5 होते हैं, तो 5 के हिसाब से देखें हम। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया, ये ऑड सेपल है, ठीक है, ऑड सेपल है क्लियर। और ये आ गए इसमें आगे के दोनों, ये आ गए 2 इधर से और ये आ गए 2, ठीक है, इस तरह से क्लियर। और बाकी के 2 ये हो गए, तो इनको और पूरा कर देते हैं। ये हो गए पांच, क्या हो गए इसमें? कैलिक्स के भाग हो गए, ठीक है। अंदर जो आप 5 भाग देख रहे हैं ये सभी आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। इस तरह से इनको हम जोड़ देते हैं, ये जुड़े हुए हैं, यानी पॉलीसेपल अवस्था नहीं है, बजाय क्या है? गैमोसेपल अवस्था इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। 5 इसके कैलिक्स के भाग हैं और अगले जो 5 भाग हैं वो किसके हैं? वो हैं इसके जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ट्विस्टेड जो फॉर्म है वो पाई जाती है कोरोला में, ठीक है। तो ट्विस्टेड फॉर्म पाई जाती है, तो इस तरह से ये ट्विस्टेड होते हैं, यानी एक का किनारा जो है वो दूसरे को ढके हुए रहता है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। और ये 5वां हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे हैं? ये ट्विस्टेड हैं। ट्विस्टेड का मतलब एक का किनारा दूसरे से ढका हुआ है, जबकि आगे से वो कैसा है? फ्री है। इस तरह से ये हो गए ट्विस्टेड फॉर्म में कोरोला, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 भाग आ चुके हैं, कैलिक्स आ चुका है, कोरोला आ चुका है और एपिकैलिक्स आ चुका है, क्लियर। आगे हम इसमें बनाते हैं एक स्टेमिनल ट्यूब। तो ये हो गई इसकी स्टेमिनल ट्यूब, ये स्टेमिनल ट्यूब हो गई, क्लियर। अब स्टेमिनल ट्यूब के बाहर क्या होते हैं? स्टेमिनल ट्यूब के बाहर हम शो करते हैं पुंकेसरों को। अब पुंकेसर भी एपिपेटल्स होते हैं, पेटल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब सही है, ठीक है। अब ये हो गई। अब हम इसमें क्या बनाएंगे? असंख्य पेटल बनाएंगे, जिसमें से कुछ असंख्य पुंकेसर बनाएंगे और इनमें से कुछ पुंकेसर जो हैं वो किसके साथ जुड़े रहते हैं? ये जुड़े रहते हैं, जो इनके सामने होते हैं वो इससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया 5वां। तो ये तो इनसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, पेटल से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो हम इस प्रकार से इनको शो करते हैं और कुछ इनके साथ साथ और भी होते हैं, जैसे कि ये हैं, क्योंकि असंख्य होते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर असंख्य हैं। तो ये हो गए असंख्य। अब बना लेते हैं ओवरी। तो ओवरी इसके अंदर मध्य में बन जाएगी, यहाँ पर ये ओवरी बन गई। तो ओवरी में 5 कोष्ठक होते हैं, एक, ये दूसरा,
इस तरह से, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। और इसमें पंचअंडपीय अवस्था है, तो ये 1 ये 2 और ये 3 ये 4 और ये 5, इस तरह से 5 अंडपीय अवस्था इनके अंदर बन चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पुष्प चित्र। सबसे बाहर 6 से 7 तक क्या होते हैं, एपिकैलिक्स होते हैं। तो अब हम इसका देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके लक्षण। देखिए जो एपिकैलिक्स हैं वो 5 से लेकर 7 की संख्या में होते हैं और ये फ्री होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये कंसिडर होते हैं एज ब्रैक्टियोल, यानी कि ये सहपत्तर की तरह कंसिडर होते हैं। पुष्पीय लक्षणों को जब हम लिखते हैं तो सहपत्तर यही होते हैं एक तरह से। क्लियर। और देखिए बाहर हो गए एपिकैलिक्स के भाग। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कैलिक्स में इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। और जो कैलिक्स हैं वो गैमोसेपल्स अवस्था में होते हैं। गैमोसेपल्स यानी जुड़े हुए हैं। क्लियर। और एस्टिवेशन कैसा होता है? वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। कोर्स पर्सी होते हैं, इनके किनारे एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है। इसके बाद कोरोला। कोरोला में भी 5 भाग होते हैं, परंतु सभी क्या हैं? पॉलीपेटल्स अवस्था में है, यानी कि सभी जो हैं वो अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये, लेकिन देखिए जो ये हैं ये स्टेमिनल ट्यूब की वजह से जुड़े हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, परंतु ये जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि जो स्टेमन के पुतंतु हैं वो मिलकर के एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं। और पुतंतु किससे जुड़े रहते हैं? इन पेटल से जुड़े रहते हैं, इसलिए ये जुड़े हुए दिखाई देते हैं आपको। इसका मतलब यही है कि ये अपीयर होते हैं एज गैमोपेटल्स ड्यू टू फ्यूजन विद स्टेमल ट्यूब, क्योंकि स्टेमिनल ट्यूब के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इनका एस्टिवेशन इनका ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ट्विस्टेड में आप देख सकते हैं इसका किनारा यहाँ से फ्री है, लेकिन इधर से ढका हुआ है, इधर से इसका फ्री है, इधर से ढका हुआ है, इसका फ्री है, इधर ढका हुआ है, इसका फ्री है, इधर ढका हुआ है, इसका फ्री है, फिर इधर ढका हुआ है। तो इस तरह से ये एस्टिवेशन कहलाता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और इनका कलर कैसा होता है? ये होते हैं, जो सामान्य इनका कलर होता है वो लाल होता है, परंतु वेरियस कलर की भी ये आजकल मिल जाते हैं। आगे चलते हैं एंड्रोशियम में। तो एंड्रोशियम का आप देख सकते हैं, एंड्रोशियम में असंख्य स्टेमन इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे पाए जाते हैं। वैसे असंख्य कह दो चाहे मैनी कह दो, यानी स्टेमन्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। और मोनोएडल्फस कंडीशन इनके अंदर पाई जाती है। मोनोएडल्फस क्या होता है? इसमें क्या होगा मोनोएडल्फस में कि इनके पूतंतु मिलकर स्टाइल के चारों ओर, यानी जो स्टाइल है राउंड द स्टाइल, यानी जो स्टाइल है ये वाली, इसके चारों ओर एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं। तो इस तरह से ये स्टेमिनल ट्यूब बना लेंगे इस पर, ठीक है। इसके साथ साथ ये एपीपेटल्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एपीपेटल्स कंडीशन है, यानी दल लगन, हिंदी में कहेंगे दल लगन। एंथर जो है वो मोनोथीकस होते हैं, मोनोथीकस होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक्सट्रोज होते हैं। एक्सट्रोज का मतलब बाहर की ओर खुलते हैं। अभी तक हमने अंदर की ओर खुलने वाले देखे थे, लेकिन ये कहाँ खुलते हैं? ये बाहर की ओर खुलते हैं, यानी एक्सट्रोज हैं। इनकी जो स्पुटन सतह है वो किसकी तरफ होती है? इनकी स्पुटन सतह कोरोला की तरफ होती है, नॉट गाइनोशियम। इधर अंदर की ओर नहीं होती है, बाहर की ओर इनकी स्पुटन सतह होती है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर गाइनोशियम का। तो पेंटाकार्पिलेरी अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। और सिनकार्पस, सभी अंडकों में जो उनके प्लेसेंटा है वो एक ही आधार पर हैं, इसलिए सिनकार्पस संयुक्त अंडपी। ओवरी इनकी सुपीरियर होती है, आप देख सकते हैं ओवरी जो है इसकी पोजीशन सुपीरियर है। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, अक्षीय बीजांड विन्यास है, यानी कि जो बीजांड है वो अक्ष पर जुड़े हुए हैं। और जो कोष्टक हैं वो कितने हैं? पेंटालोक्यूलर अवस्था है, यानी पंचकोष्ठीय अवस्था है। 2 ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, यानी कि 2 ओव्यूल होते हैं प्रत्येक, यहाँ पे मैंने एक ही बना दिया,
लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 2-2 होते हैं, ठीक है, 2-2 आप कर लेना इसको, 2-2 हैं, ये ध्यान रखना है, 2-2 पाए जाते हैं, यानी ईच 2 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, यानी प्रत्येक कोष्ठक में 2 ओव्यूल होते हैं। और स्टाइल जो है वो जो है स्टेमिनल ट्यूब में, यानी स्टेमिनल ट्यूब के साथ पॉज में होती है, यानी कि इस तरह से ये एक साथ होते हैं, स्टेमिनल ट्यूब बाहर होती है। और स्टिग्मा जो है इसकी बाइलोब्ड होती है, आप पेंटालोब्ड होती हैं, 5 लोब्ड होती हैं, ये देख सकते हैं आप, 5 लोब इनके अंदर स्टिग्मा के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके पुष्पीय लक्षण हो गए। इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखिए इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, ब्रैक्टियोल होती हैं एज एपिकैलिक्स, तो EPI लिख देते हैं। फिर इसके बाद त्रिज्या सम्मित होता है, पुष्प द्विलिंगी है, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प इसके अंदर पाया जाता है। कैलिक्स के कितने भाग हैं, कैलिक्स के इसमें 5 भाग हैं, ठीक है, 5 आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला के इसमें कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। सभी आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एंड्रोसियम में इनफिनिट यानी असंख्य अवस्था है, परंतु ये आपस में जुड़कर के स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। गायनोशियम में 5 अंडक होते हैं, 5 ही अंडक आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर है, इसलिए इसको नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। और साथ ही साथ एपीपेटल्स अवस्था है एंड्रोशियम में, तो इस तरह से ये पेटल के साथ जुड़े हुए दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका पुष्प सूत्र है, क्लियर। तो ये हो गया है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, गुड़हल का पादप है ये। तो इसके हमने सारे लक्षण ऑलमोस्ट देख लिए हैं, और आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक और नए कुल के साथ आएंगे। थैंक यू।